हेलो स्टूडेंट्स। तो आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का पहला पाठ, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो ये इस अध्याय का चौथा वीडियो है, जिसमें हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो इससे पिछले वीडियो में हम गोलीय दर्पण के प्रकार यानी उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण को पढ़ चुके हैं। फिर दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ चुके हैं। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ना है, यानी गोलीय दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का निर्माण। तो इसमें हम सेक्शन वाइज बांट देते हैं। पहले इसमें ए नंबर में कर देते हैं अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अब अवतल दर्पण से किन परिस्थितियों में किस तरह से प्रतिबिंब बनता है, ये पढ़ेंगे। तो दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के जो नियम है, 3 नियम। पहला नियम ये है कि जब कोई वस्तु से प्रकाश की प्रथम किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजर जाती है। दूसरा नियम, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है, तो दर्पण से टकराने के बाद समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो उसी रास्ते से लौट आती है। तो ये तीनों नियम हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इन्हीं नियमों का प्रयोग करके दर्पण से प्रतिबिंब बनाएंगे। तो पहला क्या है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो पहले तो हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। तो जैसे कि अवतल दर्पण बना लिया। अवतल दर्पण में कंडीशन क्या होती है कि पेंट होता है ऊपरी भाग पर। जैसे दर्पण बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम गोला की नोक रखेंगे, तो ऐसे ही बनाएंगे। अब हाथ से बना रहे तो हो सकता है चीज थोड़ा गड़बड़ हो जाए, तो समझ लीजिए। तो जहाँ पे गोला की नोक है वो सी होगा, जहाँ पे काट रहा है पी, और इन दोनों के जस्ट बीच में होगा एफ, फोकस। ये दर्पण। अब क्या है, अब स्थितियां लेंगे। तो पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति ये लेते हैं कि यदि वस्तु अनंत पर हो, यानी यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बने। अनंत पर रखी हो तो ये कंडीशन हो गई। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये बताएंगे। प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसमें कंडीशंस क्या क्या बताते हैं। पहला तो ये बताते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक है या फिर आभासी है, ये पॉइंट बताते हैं। फिर जो अगला पॉइंट है, प्रतिबिंब छोटा है, बड़ा है या बराबर है, इस बात को बताते हैं। फिर एक बात ये बताते हैं प्रतिबिंब कहाँ पर है, यानी जिस जगह पर बना है। और चौथी बात, प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा है। तो ये 4 बातें बतानी होती हैं, ये प्रकृति होती है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि वस्तु अनंत पर हो। अब वस्तु अनंत पर है, अनंत तो जानते हैं, इसे मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के बाहर अनंत, यानी जिसका कोई अंत नहीं। अनंत का मतलब हमें पता ही नहीं वस्तु कहाँ पर। अब ऐसी कंडीशन में क्या करें, तो मान लीजिए कि अंत भी यहाँ से किरण दिखाएंगे, क्योंकि वस्तु कहाँ है हमें नहीं पता। तो ऐसे समांतर किरण आएगी, किरण जा रहा है, किरण आ रही, क्योंकि वस्तु अनंत पर है तो कोई मतलब नहीं इसको दिखाने का। फिर यहाँ से ये फोकस से गुजर जाएगी। एक किरण इधर से दिखाएंगे नीचे से, क्योंकि वस्तु की कोई स्थिति नहीं है, अनंत पर है, और इसको भी एफ से गुजार देंगे। तो इसको इतने पर ही रोक लेते हैं। तो इधर से क्या है, ये वस्तु किरण ऐसे आई, फिर टकरा के एफ से गुजरी, इधर भी किरण ऐसे आई और टकरा कर एफ से गुजर गई। दोनों में क्या हो रहा है कि वस्तु प्रकाश की किरण आती है, दर्पण से टकराकर
फोकस से गुजरती है। तो दोनों स्थितियों में फोकस पर ही मिल रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में उत्तर देना है तो उत्तर क्या देंगे? पहली बात ये याद रखेंगे कि हम पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण। दर्पण में जब प्रतिबिंब बाईं तरफ बनता है तो वास्तविक होता है, यानी सच का प्रतिबिंब होता है, और जब प्रतिबिंब दाईं तरफ बनता है तो वो आभासी होता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? पहली बात तो बाएं साइड, क्योंकि दर्पण है, दर्पण से बाएं है, तो प्रतिबिंब होगा क्या? वास्तविक, क्योंकि बाएं हैं तो वास्तविक, दाएं हैं तो आभासी। तो पहली बात तो वास्तविक हो गया। प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब जो बन रहा है वो वास्तविक हुआ। अब छोटा है बड़ा, अब दिख रहा है कि एफ पर ही रखा है, प्रतिबिंब कोई पता नहीं बहुत ही छोटा है, अत्यंत छोटा। तो प्रतिबिंब अत्यंत छोटा है, इतना छोटा है कि हम इसकी लंबाई को क्लियर ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक बिंदु के जैसा है, बहुत छोटा है। फिर कहाँ पर है? तो फोकस पर ही। तो फोकस पर यानी कि एफ पर, फोकस पर। और चौथी भी बात, उल्टा है कि सीधा है? तो ये याद रखेंगे कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो उल्टा ही होगा। दर्पण की ये खासियत होती है, उल्टा और वास्तविक का जोड़ा होता है। ये हो गया आंसर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो प्रश्न में पूछते हैं कि यदि वस्तु अनंत पर हो, यानी यदि वस्तु अवतल दर्पण के पास अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब कैसा बन, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा, फोकस पर बनेगा, उल्टा बनेगा। ये पहली स्थिति हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम दूसरी स्थिति की बात करते हैं। अब दूसरी स्थिति में जो वस्तु है इसको हम इसे अनंत पे रखे थे। अब इसके बाद अनंत क्या? अनंत और जैसे मान लिया बाहर की एरिया पूरी अनंत, इधर वक्ता केंद्र सी है, तो अनंत और सी के बीच, तो अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। अब इसको मिटा देते हैं। इस स्थिति में क्या होगा? तो जैसे मान ली यहाँ पे सी था, यहाँ पे एफ है, तो वस्तु क्या है? सी के इधर है, अब इधर कहीं यहाँ यहाँ कहीं हो सकती है। मान ली हमने यहाँ पर रख दिया, तो ये रख दिया वस्तु, इसका नाम रखा ए बी। अब ये वस्तु है। पहला नियम क्या है कि समांतर किरण जाती है, दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद फोकस से गुजर जाती है। ये हो गया पहला नियम। ये तो क्लियर है कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर फोकस से गुजरती है। इसको चाहे एफ पर लिखे चाहे पूरा नाम लिख देते हैं, इस पहले जो लिखे थे। उल्टा स्थिति है और मुख्य फोकस पर, जो पहले का उत्तर एफ शॉर्ट करके बोलते हैं। अब दूसरा नियम क्या है? यदि वस्तु को हम पहले ही फोकस से गुजार दें, तो पहले फोकस से गुजरी तो टकराने के बाद हो जाएगी समांतर। एफ का यहाँ भी देते हैं ना। तो दिख रहा है कि पहली स्थिति में क्या है? किरण सीधे गई और टकरा के एफ से गुजरी, और दूसरे में किरण पहले एफ से गुजरी और फिर टकराने के बाद समांतर हो गई। दोनों कंडीशन में यहाँ पे मिल रही, तो जहाँ पे मिल रही वहीं पे बना देंगे प्रतिबिंब। अब इसका प्रतिबिंब साथ साथ दिख रहा है ऐसा, इसका नाम ए बी है, इसका रख देंगे ए डैश और बी डैश, उल्टा बन रहा है। तो चित्र में क्लियरिटी है कि प्रकाश की किरण सीधे जाती है समांतर और टकरा के एफ से गुजर रही है, दूसरे में पहले एफ से गुजर रही है, टकरा के समांतर हो रही है। अब इनका लिखना है उत्तर। तो उत्तर में क्या बात है? उल्टा है तो वास्तविक रहेगा,
और उल्टा तो रहेगा, दो बातें तो हैं, बाकी बदलनी। तो वास्तविक उल्टा छोटा है बराबर, तो दिख रहा है वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतनी है, यानी प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। तो वास्तविक उल्टा छोटा, तो पास लिखते हैं। और चौथी बात कहाँ पे बन रहा है, तो ये सी है, ये एफ है, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में तथा वक्रता केंद्र व फोकस के बीच। इसमें क्या बताएंगे कि जब वस्तु अनंत पर, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी होती है तो प्रतिबिंब वास्तविक, छोटा, उल्टा तथा वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच में बनता है। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई, इसका भी आंसर है ये, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर तीसरी कंडीशन पे जाएंगे। तो धीरे धीरे पहले क्या था, वस्तु अनंत पर थी, उसके बाद अब अनंत से इधर आई है, अब सी पर जाएगी, फिर सी व एफ के बीच में आएगी, फिर एफ पे आएगी, फिर इधर भी आएगी, धीरे धीरे हमें इधर ही बढ़ते जाना है। तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे प्रतिबिंबों में अंतर दिखता रहेगा। इसको मिटा देते हैं, अब अगली कंडीशन दिखाएंगे। कंडीशन नंबर 3। अब कंडीशन नंबर 3 में क्या, यदि वस्तु अनंत है, अब सीधा हम करते हैं केंद्र पर, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर। तो एक बात याद रखेंगे, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। तो यहाँ पर सी है, यहाँ पर एफ है, वस्तु को यहाँ पे रख रहे हैं, तो इसको सीधा ले जाएंगे, समांतर टकराने के बाद एफ से गुजर जाएगी। दूसरे में पहले ही हम एफ से गुजारेंगे, अब हाथ से सीधा नहीं बन रहा, फिर टकराने के बाद ये समांतर हो जाएगी। तो ये याद रखेंगे, जब मिलेंगे तो बिल्कुल सी पर ही बन रहा है। तो जहां पे वस्तु वस्तु है ए बी और प्रतिबिंब हो गए बी डैश ए डैश, यानी उल्टा। तो किरण सीधे गई, फिर टकरा के एफ से गुजर गई। दूसरे में क्या है, पहले एफ से गुजारा गया, फिर टकरा के समांतर हो गया। तो ऐसे में प्रतिबिंब क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और छोटा नहीं बन रहा, बराबर बन रहा। वास्तविक बराबर उल्टा तो है ही, और चौथी बात कहाँ पे, सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर। तो जब प्रश्न पूछा जाता है कि वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो बताएंगे अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो चार बात, इसको समझ लीजिएगा। अब हाथ से चित्र बना रहे हैं इसलिए चित्र थोड़ा गड़बड़ से बन रहा है, तो जब इसको गोला पटरी पेंसिल से बनाएंगे तो सही से आंसर एकदम क्लियर मिलेगा। तो तीन कंडीशंस हो गई। अब चौथे की बात करते हैं। अब चौथे में वस्तु को वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र से फोकस के बीच में और बढ़ाएंगे। तीन कंडीशन हो गई, चौथी कंडीशन, यदि वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हो तो ये दर्पण है सी एफ और सी, और वस्तु को क्या कह रहे हैं, सी से और एफ के बीच, यानी यहाँ कहीं पर रख दिया। ये है वस्तु ए बी,
तो इसको समांतर लेकर जाएंगे, फिर टकराने के बाद ये एफ से गुजर जाएगी। दूसरी बार क्या है, इसको पहले ही एफ से गुजार देंगे, तो जहां भी टकराएगी वहां से टकराने के बाद ये समांतर हो जाएगी। इसे तिरछा बन गई। तो पहला क्या, समांतर जा रही, टकराने के बाद एफ से गुजरी। दूसरी, एफ से गुजारा गया, टकराने के बाद समांतर। तो प्रतिबिंब ये यहाँ पर बना, सी था यहाँ पर, प्रतिबिंब बना यहाँ पे, यानी सी के इधर में आ गया। तो जब लेफ्ट था, यानी जब सी से वस्तु बाएं तरफ थी, तो प्रतिबिंब दाएं तरफ बना। अब वस्तु को दाएं तरफ ले गए तो प्रतिबिंब बाएं तरफ आ गया, तो उल्टा होता जाएगा। तो दूसरी बात, जब वस्तु बाएं तरफ थी तो प्रतिबिंब दाएं तरफ बनता था, छोटा बनता था। अब वस्तु दाएं तरफ आ गई तो प्रतिबिंब बाएं तरफ चला गया, बड़ा हो रहा। अब इसमें कंडीशंस क्या क्या होंगी कि वास्तविक तो है ही, बराबर नहीं बल्कि बड़ा हो गया, बड़ा, उल्टा तो है ही। और चौथी बात क्या है कि वक्ता केंद्र और अनंत के बीच, तो वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यदि वस्तु वक्ता केंद्र व फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यदि वस्तु वक्ता केंद्र व फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब वास्तविक, बड़ा, उल्टा तथा वक्ता केंद्र व अनंत के बीच बनेगा। ये हो गई 4 स्थितियां। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पहले अनंत पे था, फिर अनंत से सी के बीच आया, फिर तीसरे में सी पे आ गया, अब चौथे में सी व एफ के बीच में आ गया, अब पांचवें में एफ पे पहुंच जाएंगे, फिर छठे में एफ ओ पी के बीच पहुंच जाएंगे। इस तरह से 6 स्थितियां बनेगी। इसको मिटा देते हैं। नंबर 5, यदि वस्तु मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर हो तो बना देते हैं अवतल दर्पण सी एफ सी। तो वस्तु को रखा जा रहा है एफ पर, एफ पे रखें। एफ पे रखने के बाद पहला क्या करेगा, सीधा जाएगा और टकरा कर ये एफ से ही गुजर जाएगा। दूसरे में क्या होगा कि अगर वस्तु एफ पर ही रखेंगे तो दूसरा नियम नहीं लगा पाएंगे, तो तीसरा नियम लगाएंगे सी वाला। तो जब सी वाला नियम लगाएंगे तो सी से लेकर जाएंगे, तो सी पे इधर मिल नहीं रहा, इधर भी अगर बढ़ाते हैं तो डॉट ही डॉट रहेगा। तो इधर हम बढ़ाते जाएं तो बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं पे मिलने के चांसेस हैं, यानी प्रतिबिंब इधर कहीं बनेगा, कितनी दूर बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब बहुत ही दूर पे बनेगा, यही बाएं साइड में कहीं बनेगा तो वास्तविक बनेगा, और छोटा नहीं। अब छोटा बड़ा कैसा बनेगा तो क्लियरिटी है नहीं, तो यहाँ पे वैसे छोटा नहीं बड़ा ही बनना है, क्योंकि बहुत दूर जाएगा बहुत बड़ा बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा बनेगा, बड़ा, बहुत बड़ा, उल्टा बनेगा। और चौथी बात, कहाँ पर बनेगा, तो अनंत पर कहाँ बनेगा इसको कोई पता नहीं, तो अनंत पर बनेगा, अनंत पर। तो यदि वस्तु मुख्य फोकस पर हो तो प्रतिबिंब ऐसे ही बढ़ाते चले जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, कहीं ना कहीं मिलना देगा। तो वस्तु
वास्तविक बनेगा और बहुत ही बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और अनंत पर, यानी अनंत पर कहाँ बनेगा ये क्लियर नहीं। तो ये इसका आंसर होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये बात याद रखेंगे, अगर वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब बाईं तरफ बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा और अनंत पर कहीं जाकर बनेगा। अभी यहाँ बन के दिख नहीं रहा, बहुत आगे बनेगा। तो ये होगा क्लियर। अब छठवें में क्या करना, वस्तु को और इधर बढ़ा देना। स्थिति है, यदि वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच हो, दर्पण का ध्रुव जो P है उसके बीच हो तो फिर से बनाएंगे। P F C, अब वस्तु यहाँ कहीं रखी जा रही है, A B। तो पहला रूल तो ये है कि समांतर ले जाएंगे। अब ले जाने के बाद इसको F से गुजारना है, F से गुजार। अब दूसरा क्या है, अगर F के इधर है तो तीसरा नियम लगाएंगे जो कि C से जाता है। अब C से जाएगा तो बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या करेंगे, वापस लौटेंगे। जब इधर आएंगे तो जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे तो डॉट डॉट दिखाएंगे, क्योंकि दाएं साइड में डॉट डॉट दिखाते हैं कि प्रतिबिंब बनता है वहां से। मान लीजिए यहाँ पे मिला तो यहीं पे बन गया प्रतिबिंब, और इस बार सीधा बना A डैश B डैश। इसमें क्या है कि वस्तु चलने वाली प्रथम कला पहले सीधे गई, समांतर गई, फिर टकराकर फोकस से गुजर गई। दूसरी किरण को जब केंद्र से गुजारा गया तो लौट कर फिर वापस आई। अब लौट के आने के बाद दर्पण के पीछे जा रही, तो प्रतिबिंब कैसा बने। इस बार प्रतिबिंब दाएं तरफ गया, यानी आभासी बनेगा। फिर डॉट डॉट दिखाया भी गया, सीधा बन रहा, बड़ा बन रहा। और चौथी बात, तथा दर्पण के पीछे। तो यदि वस्तु को मुख्य अक्ष तथा ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे बनता है। तो ये अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की 6 स्थितियां हो गई हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 6 स्थितियों को हम एक चार्ट के माध्यम से दिखा देते हैं। तो स्थितियां क्या क्या थी। स्थिति पहली थी, वस्तु अगर अनंत पर हो। दूसरी स्थिति क्या थी, वस्तु अनंत व C के बीच हो, यानी केंद्र के बीच। तीसरी स्थिति, यदि वस्तु C पर हो। चौथी स्थिति, वस्तु C व F के बीच हो। पांचवी स्थिति, यदि वस्तु F पर हो। और छठी स्थिति, यदि वस्तु F व P यानी फोकस व ध्रुव के बीच हो। तो इन 6 स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा बने। स्थिति ये तो हो गई वस्तु की स्थिति, स्थिति सिग्नलिंग का वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। अब यहाँ पर लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति। तो जब अनंत पर बना तो प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक, उल्टा, फिर अत्यंत छोटा, और चौथा क्या था, F पर बना, फोकस पर। दूसरे में जब अनंत व केंद्र के बीच रखा गया तो बना वास्तविक, उल्टा, छोटा,
और चौथी बात कहाँ पर बना, तो ये बना किधर है, सी व एफ के बीच। अगली कंडीशन सी पर है, केंद्र पर है, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, उसके बाद बराबर बनेगा। और फिर जो चौथी कंडीशन है, चौथी कंडीशन में सी पर ही बनेगा, यानी जहां पर वस्तु वहीं पर प्रतिबिंब। अब अगली स्थिति की बात करते हैं, चौथी पे जब सी व एफ के बीच हो। अब सी व एफ के बीच इधर आ गया, तब भी वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन अब छोटा की जगह पे हो जाएगा बड़ा। और दूसरी बात, ये सी व एफ है, तो अनंत व सी के बीच बनेगा। पांचवी स्थिति में एफ पर है तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, उसके बाद फिर अत्यंत बड़ा बनेगा, अत्यंत बड़ा, और चौथी बात अनंत पर बनेगा। छठवीं स्थिति में एफ और पी के बीच में हो तो वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा, कोई वास्तविक नहीं, आभासी बनेगा, आभासी, सीधा, बड़ा, और चौथा दर्पण के पीछे। तो ये 6 स्थितियां जिनको चार्ट वाइज दिखा दी हैं कि किन स्थितियों में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, क्या प्रकृति है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो हो गया है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अब बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण में 6 स्थितियां थी, उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 ही स्थितियां। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा, इसको मिटा रहे हैं। अब आते हैं बी नंबर पर, जो कि है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। नंबर बी, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। पहली स्थिति है कि यदि वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो तो अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये दिखाना है। तो सबसे पहले हम मुख्य अक्ष बनाएंगे, फिर इस बार क्या बनाएंगे, उत्तल दर्पण जो किधर को बनेगा, पेन अंदर की तरफ रहेगा। फिर ये पी है, यहाँ पर एफ, यहाँ पर सी। स्थिति क्या है, वस्तु अनंत पर है, तो वस्तु तो हमेशा बाएं ही रखते हैं, दाएं रखते नहीं। तो अनंत पर है तो वस्तु यहाँ कहीं से आ रही, क्योंकि अनंत है तो वस्तु की स्थिति हमें नहीं पता, अनंत है तो ऐसे आया। आने के बाद जैसे इधर जाएगा तो इसको हम डाट डाट में दिखाएंगे, जो कि एफ से गुजरता हुआ दिखेगा। तो एक किरण इधर से दिखा देंगे, इसको जैसे ही दर्पण क्रॉस करेगा डाट डाट दिखाएंगे। तो किरण आई, टकराने के बाद इधर गुजर गई, ये किरण गई, टकराने के बाद इधर गुजर, तो दोनों एफ बिंदु पर ही मिल रहे हैं। जैसा कि उत्तल में भी पढ़े थे, अवतल में पढ़े थे कि जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब फोकस पर बना था, यहाँ भी वही बात है, वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर ही बना। तो आंसर क्या क्या मिल रहा है, दाएं साइड है तो आभासी बनेगा, फिर आभासी है तो सीधा रहेगा, अत्यंत छोटा क्योंकि एफ पर है, पता ही नहीं चल रहा है, बिंदु की तरह है, अत्यंत छोटा, और चौथी बात कहाँ बन रहा है, तो फोकस पर बन रहा है, फोकस पर यानी एफ पर बन, ये हो गया। तो जब क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा तथा फोकस पर बनेगा। ये हो गई पहली स्थिति, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन लेते हैं, यदि वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो, यदि वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो तो
उसके लिए बनाएंगे PFC। अब वस्तु कहाँ है, ये पीछे का एरिया अनंत है जहाँ पे कुछ नहीं है, अनंत और ये P के बीच कहीं पर हम यहाँ दिखा देते हैं वस्तु को। ये रखी है वस्तु, जिसका नाम ये भी कर देते हैं। यहाँ से सीधी जाएगी, देखा, अब टकराएगी, तो टकराने के बाद फोकस गुजरती है। अब दाएं साइड है तो डॉट डॉट दिखाएंगे जो फोकस से गुजर रही है, पहले की तरह हो गई। अब दूसरी की बात करते हैं, तो दूसरी गुजारेंगे सी से। अब सी से गुजारना है तो इसको निकालेंगे सी से, तो सी से जब जाएगी तो जैसे कहते हैं यहाँ से जैसे इधर जाएगी डॉट डॉट करते हुए ये गुजरेगी सी से। दूसरी किरण, तो पहली किरण समांतर जा रही है, टकरा के फोकस से गुजर रही है। दूसरी किरण क्या है कि जब वक्ता केंद्र से गुजारते हैं, तो वक्ता केंद्र से गुजारेंगे तो ये टकराकर वापस लौट आती है, जैसे गई इसी रास्ते से लौट आएगी, जाएगी लौटेगी। अब यहाँ पे कहाँ प्रतिबिंब यहाँ बना, इस जगह मिले हैं, तो यहीं पे बन जाएगा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। अब स्थिति कैसी, साफ साफ दिखा, दाई साइड है, आभासी होगा, आभासी है तो सीधा तो होगा ही, सीधा वैसे भी दिख रहा है, सीधा है, फिर बस उसकी तुलना में छोटा है। और चौथी बात, कहाँ पे बन रहा है, तो ध्रुव और फोकस के बीच बन रहा है, तो ध्रुव व फोकस के बीच। तो जब क्वेश्चन आता है कि यदि वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो बताएंगे प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, तथा ध्रुव व फोकस के बीच में बनेगा। तो ये दो स्थितियां हो गई उत्तल दर्पण की, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इनकी भी कंडीशंस को बता देते हैं। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति। तो वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति, तो दो ही स्थिति है। पहली क्या है, यदि वस्तु अनंत पर हो, और दूसरी अनंत व केंद्र के अनंत व ध्रुव के बीच हो। तो जब अनंत पर है तो क्या बनेगा, आभासी, सीधा, अत्यंत छोटा, तथा F पर बनता है। और अगले की बात करें, यदि अनंत व P के बीच है तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, और चौथी बात, बन कहाँ पे रहा है, F व P के बीच बन। तो ये दो स्थितियां, इनका भी स्क्रीनशॉट ले ली। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की कुल 6 स्थितियां हैं, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की 2 स्थितियां हैं। तो ये 8 स्थितियां हमने डिस्कस कर ली हैं। तो अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद इस अध्याय के बचे हुए टॉपिक अगले वीडियो में कवर किए जाएंगे।